हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में एग्जाम्पल कवर करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का। ये लास्ट दो एग्जाम्पल से अलग है क्योंकि इसमें क्या है कि दो कंपनियां लिक्विडेट होंगे, एक नई कंपनी बनेगी। तो हमने यहाँ पे दो कंपनियों को बंद करने की और नई कंपनी का जो फॉर्म करने की एंट्री पास करनी है। इस लास्ट दो क्लासेस में जो हमने एग्जाम्पल किए थे वो सिंपल थे, यानी कि उसमें सिर्फ एक कंपनी बंद हो रही थी और उसको टेक ओवर करके जो एक अनदर कंपनी है, जो मतलब कि एग्जिस्टिंग कंपनी, जो अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी है वो कैरी ऑन हो रही थी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है ए और बी लिमिटेड की। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल। असेट्स में हमारे पास फिक्स्ड असेट्स गिवन है और करंट असेट्स गिवन है। एडजस्टमेंट गिवन है कि एक नई कंपनी है जो सी लिमिटेड, वो फॉर्म हो गई है असेट और लायबिलिटी अक्वायर करके ए एंड बी लिमिटेड की। तो यहाँ पे ए और बी लिमिटेड दोनों को तो लिक्विडेट किया जाएगा और एक नई कंपनी फॉर्म होगी जो कि सी कंपनी है, यानी कि अब यहाँ पे ए और बी लिमिटेड की असेट्स और लायबिलिटी किसने टेक ओवर कर ली? सी ने, और सी एक नई कंपनी बन गई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहते हैं कि जो सी लिमिटेड है ना, जो ये न्यू कंपनी है, इसकी अथोराइज कैपिटल 60 लाख रुपए। कैसे डिवाइड की गई है? 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का ईच और 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का ईच है। बिजनेस है जो ए लिमिटेड का, उसका वैल्यूएशन किया गया है 40 लाख रुपए से और इसको सेटलमेंट कर दिया इक्विटी शेयर इशू करके 20 रुपये का एक शेयर है। और जब बिजनेस है बी लिमिटेड का, उसका वैल्यूएशन किया गया 10 लाख से, इसको सेटिस्फाई किया गया 50,000 इक्विटी शेयर दे करके 20 रुपये का एक शेयर है। जो सी लिमिटेड है वो पब्लिक इशू करती है 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के हिसाब से एट पार पे इशू किए गए हैं और 1 लाख इक्विटी शेयर है जो 20 रुपये के ईच के हिसाब से इशू किए गए हैं। तो जब सी लिमिटेड न्यू कंपनी जो फॉर्म हुई है, तो सी लिमिटेड के जो ये नए शेयर इशू किए गए हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। जो कॉस्ट है ये फॉर्मेशन करने की सी लिमिटेड को वो 72,000 आई है, यानी कि सी लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए 72,000 है जो खर्चा आ गया। जो कॉस्ट है लिक्विडेशन की, यानी कि लिक्विडेशन मतलब बंद करने की, जो बंद करने की कॉस्ट है ये ए लिमिटेड की वो 16,400 और बी लिमिटेड की 7100 है। और ये दोनों ही जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है ये पे किए गए सी लिमिटेड द्वारा, यानी कि जो न्यू कंपनी है उसके द्वारा ये पे किए गए हैं। अब यहाँ पे हमने प्रिपेयर क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनानी है क्लोज करने के लिए ए और बी कंपनी को, और शो करना है अपनी बैलेंस शीट सी लिमिटेड की। जर्नल एंट्री भी बनानी है हमने सी लिमिटेड की, यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है? दोनों ए और बी लिमिटेड को लिक्विडेट करना है और सी लिमिटेड को फॉर्म करना है, उसकी भी जर्नल एंट्री आएगी और प्लस उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को लिक्विडेट करने के जो जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या फिर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है? तो यहाँ पे एक तो इसने जो स्टैच्यूटरी रिजर्व है उसकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की जो बात नहीं कही, तो मतलब ये परचेज नेचर नहीं है। और सेकेंडली जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया वो शेयर की फॉर्म में दिया गया, तो इस कारण से ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बन जाता है। और सेकेंडली यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन भी नहीं किया गया। अगर रिवैल्यूएशन किया होता तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर परचेज कंसिडरेशन शेयर्स के अंदर ही दिए गए हैं तो मतलब यहाँ पे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के हिसाब से हमने जर्नल एंट्री जो पास करेंगे। हम जानते हैं कि जो लिक्विडेट होते हैं कंपनी, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को लिक्विडेट करना है। लिक्विडेट करने के लिए जितनी भी उसकी असेट्स और जितनी भी लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास असेट्स पड़ी है ए लिमिटेड की, लैंड एंड बिल्डिंग 14 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख से, मोटर व्हीकल 1.5 लाख से, फर्नीचर 70,000 से, गुडविल नहीं है, पेटेंट 2.5 लाख से, इन्वेस्टमेंट 1,10,000 से, इन्वेंट्री 2 लाख से,
ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख से और कैश एंड बैंक 40,000 से। तो ये हमने असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जब इसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, इंडिविजुअल बेस पे हमने सभी असेट्स को दिखा देना है। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में असेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 14 लाख रुपए की है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपए से। नेक्स्ट मोटर व्हीकल है, तो मोटर व्हीकल 1,50,000 से। फर्नीचर है, टू फर्नीचर के नाम से दिखाएंगे 70,000 रुपये से। गुडविल नहीं है। नेक्स्ट पेटेंट है, तो पेटेंट दिखाते हैं 2,50,000 रुपये से। पेटेंट के बाद इन्वेस्टमेंट है, तो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से 1,10,000 दिखाएंगे। इन्वेंट्रीज है, टू इन्वेंट्रीज के नाम से 2 लाख रुपये। टू ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 1 लाख रुपए से, और कैश एंड बैंक है हमारे पास 40,000 से। तो ये सभी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। टोटल बनता है इसका 38,20,000 से। तो 38,20,000 हमने असेट्स सभी ट्रांसफ़र कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब सेकेंड एंट्री के अंदर लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। लायबिलिटीज़ में सिर्फ ट्रेड पेबल हैं 1,20,000 के। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो ये पलट के बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है इसका 1,20,000 से 1,20,000 से। नेक्स्ट थर्ड एंट्री के अंदर परचेज कंसीडरेशन को ड्यू किया जाता है। अब यहाँ पे सी लिमिटेड है जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, तो सी लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो ए लिमिटेड का टोटल परचेज कंसीडरेशन है वो है 40 लाख रुपए से, जिसमें 20 रुपये का ईच शेयर है। तो अगर हम इसके शेयर कैलकुलेट करें तो 2 लाख शेयर 20 रुपये के ईच के हिसाब से बनता है। तो हमने 40 लाख टोटल परचेज कंसीडरेशन को पहले ड्यू करते हैं, फिर इसे रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन के 40 लाख है जो ड्यू कर दिए। नेक्स्ट एंट्री में ये परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं। परचेज कंसीडरेशन में इक्विटी शेयर रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड को डेबिट करेंगे। 2 में जो सी लिमिटेड यहाँ पे डेबिट की गया, अब इसको पलट के क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड डेबिट टू सी लिमिटेड के नाम से 40 लाख और 40 लाख। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया गया उन सभी की लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 लैंडेड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 इस तरीके से हमने सारे जो असेट्स को दिखा देना है। लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इस कारण से अकाउंट के डेबिट साइड पे सभी अकाउंट जो हमने दिखा देने हैं विद अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट है 14 लाख रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपए से। 2 में मोटर व्हीकल है हमारे पास 1.5 लाख से। फर्नीचर, तो फर्नीचर के नाम से दिखाएंगे 70,000 रुपये। फर्नीचर के बाद पेटेंट है, तो पेटेंट के नाम से 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के 1,10,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के 2 लाख रुपये। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो 2 ट्रेड रिसीवेबल के 1 लाख रुपये और कैश और बैंक के 40,000 रुपये सभी असेट्स है जो दिखा दी गई हैं।
नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल के नाम से 1,20,000 अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय ट्रेड पेबल के नाम से 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सी लिमिटेड के 40 लाख रुपये अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सी लिमिटेड के अमाउंट है 40 लाख रुपए से। इसके अलावा और कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री नहीं है। अकाउंट को क्लोज करते हैं। इसका क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 40 लाख प्लस 1,20,000 करेंगे तो 41,20,000 बनेगा। 41,20,000 ये टोटल है जो असेट्स का बनता है 38,20,000। 41,20,000 में से 38,20,000 माइनस करें तो 3 लाख बैलेंस की फिगर आती है। ये हमने ट्रांसफ़र कर देनी है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना प्रॉफिट आया रियलाइजेशन का? 3 लाख। 3 लाख इन्हें दे दिया गया है। अब हमने हिसाब करना है शेयर होल्डर का। तो यहाँ पे ए लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिसाब पहले क्लियर किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से। तो यहाँ पे 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का ईच तो 5 लाख बनते हैं। तो जो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते हैं, यानी कि पहले ट्रांसफ़र करते हैं फिर इन्हें परचेज कंसिडरेशन का पैसा जो दे दिया जाएगा। तो एक बार हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि ड्यू करते हैं अमाउंट को। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसे डेबिट करेंगे। 2 में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो अमाउंट है इनका वो 5 लाख से है, 5 लाख से है। ये ड्यू किया गया अमाउंट। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जो परचेज कंसिडरेशन से पैसा मिला वो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्रेडिट किए गए हैं, जब रिसीव करेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री कैसे पास की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में इन्हें क्या करेंगे हम, जो शेयर्स हमें परचेज कंसिडरेशन के अंदर मिले वो दे दिए जाएंगे। चेक करते हैं कि क्या सी लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर दिए हैं या सिर्फ इक्विटी शेयर दिए हैं परचेज कंसिडरेशन के अंदर। तो हमने यहाँ देखा कि बिजनेस है जो ए लिमिटेड का वो वैल्यूएशन किया गया 40 लाख से और जो सेटलमेंट की गई वो इक्विटी शेयर इशू करके की गई है। यानी कि अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या देने पड़ेंगे? इक्विटी शेयर ही देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रेफरेंस शेयर तो दिए नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर के अंदर जो परचेज कंसिडरेशन पे किया गया है। तो इस कारण से अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या लेके जाएंगे? इक्विटी शेयर्स को लेके जाएंगे। तो क्रेडिट में हम दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। इन्हें भी क्या कर दिया गया? इक्विटी शेयर जो दे दिए गए हैं। अब कितना बनते हैं इनका अमाउंट? 5 लाख। तो 5 लाख इनका हिसाब है जो क्लियर कर दिया गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिसाब क्लियर हो चुके हैं। अब टर्न आती है इक्विटी शेयर होल्डर की। इक्विटी शेयर होल्डर है जो यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया गया कि 1.5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये ईच के हिसाब से, तो 15 लाख इक्विटी शेयर है। अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे? जनरल रिजर्व भी लेके जाएंगे 8 लाख रुपए का और प्रॉफिट एंड लॉस भी लेके जाएंगे 9 लाख रुपए का। तो 15 लाख, 8 लाख और 9 लाख है जो ये इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए जाएंगे। यानी पहले ट्रांसफ़र करेंगे फिर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो शेयर्स मिले हैं सी लिमिटेड से। तो फर्स्ट एंट्री पहले करते हैं हम इनको ट्रांसफ़र करने की इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख से और नेक्स्ट जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व डेबिट करेंगे 8 लाख से और प्रॉफिट एंड लॉस है जो डेबिट करते हैं वो 9 लाख से। क्योंकि जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं और जो शेयर कैपिटल होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। टोटल बनता है अमाउंट 32 लाख रुपए से।
तो 32 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। अब इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर का हिसाब क्लियर करते हैं। तो जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव हुआ अब इनको दे दिया जाएगा। तो रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में इन्हें क्या दे दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स हैं जो सी लिमिटेड के। अब हमने देखा कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना मिला था, 40 लाख रुपए से टोटल परचेज कंसिडरेशन मिला था। 40 लाख में से हमने 5 लाख परचेज कंसिडरेशन किसको दे दिया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे 40 लाख में से 5 लाख चला गया, बच गए 35 लाख। तो 35 लाख इनको दे दिए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो 35 लाख से और 35 लाख से दिखा दी जाएगा। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का हिसाब है जो क्लियर हो गया। और इसी के साथ जर्नल एंट्री जो कंप्लीट होती है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ये ए लिमिटेड लिक्विडेट हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बी लिमिटेड को अब लिक्विडेट करने की जर्नल एंट्री पास करनी है। बी लिमिटेड की सभी असेट्स को राइट ऑफ करते हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेडेबल, कैश एट बैंक, सभी असेट्स को राइट ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में असेट्स को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है और जितनी भी असेट्स हैं सभी क्रेडिट कर दी जाएंगी। असेट्स में मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल अमाउंट 2,80,000 से, फर्नीचर का अमाउंट 25,000 रुपये से, गुडविल है 2, गुडविल अमाउंट 70,000 रुपये से। गुडविल के बाद इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्रीज अमाउंट है इन्वेंट्री का 2,70,000 रुपये से। ट्रेड रिसेबल्स है, ट्रेड रिसेबल्स अमाउंट 1,65,000 से। नेक्स्ट कैश है अमाउंट 60,000 से। सिर्फ यही असेट्स हैं बी लिमिटेड की, राइट ऑफ करेंगे। इसका जो टोटल बनता है 8,70,000 से। असेट्स राइट ऑफ हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री में लायबिलिटी राइट ऑफ करते हैं। लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल्स है अमाउंट 50,000 रुपये से। लायबिलिटी राइट ऑफ करते हैं। ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 50,000 से। नेक्स्ट एंट्री में परचेज कंसीडरेशन को ड्यू किया जाता है। सी लिमिटेड डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो परचेज कंसीडरेशन है बी लिमिटेड वैल्यूएशन किया गया उसका 10 लाख रुपए से, जिसमें से 50,000 इक्विटी शेयर दिए गए 20 रुपये का एक है। तो टोटल परचेज कंसीडरेशन कितना है 10 लाख रुपए से। तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन दिखाया जाएगा 10 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में परचेज कंसीडरेशन को रिसीव किया जाता है। तो जब रिसीव करेंगे तो इक्विटी शेयर रिसीव करते हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं जो सी लिमिटेड के रिसीव हुए डेबिट किए जाएंगे टू, यहाँ पे सी लिमिटेड को डेबिट किया तो अब क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से। अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री वो सभी यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया, लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे इन सभी असेट्स को दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू जो हमारे पास मोटर व्हीकल है 2,80,000 का, टू फर्नीचर अमाउंट 25,000 से और टू गुडविल अमाउंट 70,000 से, टू इन्वेंट्री अमाउंट 2,70,000 से, टू ट्रेड रिसेबल्स अमाउंट 1,65,000 से, टू में कैश अमाउंट 60,000 से।
नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल्स के 50,000, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल्स के 50,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सी लिमिटेड के 10 लाख रुपये, बाय सी लिमिटेड के 10 लाख रुपये। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। 10 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो 10,50,000, यहाँ भी 10,50,000। जो ये असेट इसका टोटल बनता है 8,70,000। 10,50,000 में से 8,70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आता है 1,80,000 से बैलेंस आता है। तो ये प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,80,000 से 1,80,000 से। बी लिमिटेड के पास कोई प्रेफरेंस है नहीं, इस कारण से सिर्फ इक्विटी है, तो इक्विटी का हिसाब क्लियर कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है जो इसकी 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से, तो 5 लाख इक्विटी शेयर बनते हैं। और नेक्स्ट इसके पास जनरल रिजर्व नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है वो 3,20,000 से है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की और प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000 का ट्रांसफ़र कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो जनरल एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं अमाउंट 5 लाख रुपए से, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं अमाउंट 3,20,000 से। तो ट्रांसफ़र कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। टोटल 8,20,000 बनेगा। अब लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को जो परचेज कंसिडरेशन है वो दे दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव करेंगे तो डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं टू, इन्हें इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। तो इनका हिसाब क्लियर किया गया 10 लाख रुपए में। तो 50,000 इक्विटी शेयर 20 रुपये के हिसाब से इन्हें दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनको टोटल 10 लाख रुपये जो परचेज कंसिडरेशन का मिला है। तो ये जनरल एंट्री पास करनी थी बी लिमिटेड को लिक्विडेट करने की। आई होप क्या क्लियर हो गया है। इस तरीके से हमने समझा कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को लिक्विडेट किया गया है। अब जो न्यू कंपनी फॉर्म होगी वो सी लिमिटेड है, जो उसका भी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।